भीतर की रोशनी। एक गांव में अवनीश नाम का युवक रहता था। पढ़ाई में अच्छा, काम में तेज और व्यवहार में भी ठीक। लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या थी दिल और दिमाग की घबराहट। वह हर छोटी बात पर सोचने लगता, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मेरा काम बिगड़ गया तो। धीरे धीरे उसकी रातों की नींद गायब हो गई। दिन में भी बेचैनी रहती। लोग कहते, इतना काबिल है, पर हमेशा परेशान क्यों रहता है। पहला मोड़। एक दिन गांव में एक संत आए। लोग उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे। अवनीश भी गया, लेकिन उसके चेहरे पर थकान और डर साफ झलक रहा था। संत ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, क्या ढूंढ रहे हो? अवनीश बोला, महाराज, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में घबराहट रहती है। मुझे समझ नहीं आता इससे कैसे निकलूं। संत का उत्तर। संत ने कहा, घबराहट दो कारणों से जन्म लेती है। एक, अतीत की यादें जो तुम्हें सताती हैं। दो, भविष्य का डर जो तुम्हें डराता है। पर सच यह है कि न तो अतीत लौट कर आएगा और न भविष्य तुम्हारे बस में है। केवल आज का क्षण तुम्हारा है। दूसरी सीख। संत ने उसे एक खाली कटोरा दिया और कहा, इसमें पानी भरो, लेकिन सोचते रहो कि यह कटोरा टूट सकता है। अवनीश ने सावधानी से पानी भरा। फिर संत बोले, देखो, डरते हुए भी तुमने पानी भर लिया। डर कभी मिटेगा नहीं, लेकिन उसे सही दिशा में उपयोग करना सीखो। उन्होंने आगे समझाया, जब दिल घबराए तो तीन बातें याद रखना। सांस गहरी लो और खुद से कहो, मैं अभी सुरक्षित हूँ। जो काम सामने है, उसी पर ध्यान दो। अपने डर को लिख लो, कागज पर उतारते ही उसका बोझ आधा हो जाएगा। अंतिम मोड़। अवनीश ने रोज संत की बातें अपनानी शुरू की। धीरे धीरे उसका दिमाग शांत होने लगा। वह समझ गया कि घबराहट भागने से नहीं, बल्कि सामना करने से कम होती है। अब जब भी दिल और दिमाग डर से भर जाता, वह रुककर मुस्कुराता और कहता, डर तू साथ चल, पर मेरा रास्ता मैं तय करूंगा। कुछ महीनों में ही अवनीश आत्मविश्वासी, शांत और सफल बन गया। गांव के लोग अब उससे सीखने आने लगे कि घबराहट को कैसे जीतें।